पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में सुल्तान नाम का ताजिर रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास सौदा खरीदने आते। मगर सुल्तान की सबसे बड़ी पहचान उसका कारोबार नहीं बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका उसूल था कि जो चीज़ उसके पास आए उसमें सबसे पहले गरीब और यतीम का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसी वजह से उसके घर से कभी कोई फ़कीर खाली हाथ न लौटता। लोग उसे बाजार का अमीन कहते थे। लेकिन घर के अंदर हालात मुख्तलिफ थे। उसकी बीवी हमेशा उसे तंज करती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मर जाएंगे। सुल्तान हंसकर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वो चाहे तो एक पल में सब ले सकता है और चाहे तो एक पल में 100 गुना वापस दे सकता है। बीवी गुस्से में कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। सुल्तान खामोश हो जाता, मगर उसका दिल और भी पुख्ता हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सुल्तान की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका मुकम्मल कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान न बचा था। बीवी चिल्लाई, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा। अगर दूसरों पर इतना खर्च न करते आज ये हाल न होता। सुल्तान ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू मेरे लिए रास्ता आसान कर। इसी रात सुल्तान बेचैन होकर सोया। ख्वाब में उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा शख्स आया और कहा, सुल्तान, कल सुबह दरिया के किनारे जाना। वहाँ तुम्हें ऐसा राज मिलेगा जो जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही सुल्तान दरिया की तरफ निकला। पानी के किनारे एक जख्मी परिंदा देखकर उसने उसे बचाया, पानी पिलाया और घास पर रखा। हैरत अंगेज बात यह थी कि परिंदा बोल पड़ा, ए नेक दिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलमे जिन्नात का सिपाही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। बदले में मैं तुम्हें ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोना चांदी से बढ़कर है। आज से तुम जमीन के नीचे छुपे हुए खजाने की आवाज सुन सकोगे। जहां भी दौलत दबी होगी दिल में हल्की सी आवाज उठेगी। लेकिन याद रखो, ये इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तुम इसे अपनी लालच पूरी करने में इस्तेमाल करोगे तो ये इल्म तुमसे छीन लिया जाएगा और अंजाम बुरा होगा। सुल्तान ने सर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की मदद है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और चोंच से कान को छुआ। इसी लम्हे सुल्तान के दिल में नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने दरिया का मंजर गायब हो गया, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। शाम को घर वापस आया। बीवी गुस्से में बोली, कहाँ थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा है और तुम बाहर घूम रहे हो। सुल्तान ने नरमी से कहा, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले दिन जब सुल्तान नमाज पढ़कर बाहर निकला तो दिल में ख्याल आया कि गांव के पुराने कुएं के पास चलो। वहां जाकर जमीन खोदी। कुछ ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे। सुल्तान ने सिर्फ इतना उठाया जितना जरूरत थी और बाकी वहीं छोड़ दिया। बीवी ने सिर्फ इतना देखा कि घर के लिए काफी था। उसकी आंखें चमक उठी, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, बीवी, ये दौलत हमारी नहीं, ये गरीबों का है। हम अपना हक निकालेंगे और बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी तैश में आकर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो मैं घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने पहले ही हमें बर्बाद किया, अब मजीद ना करो। सुल्तान खामोश रहा। अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता, चाहे सब छोड़ कर जाएं, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी बेचैनी में थी, सोचती रही ये आदमी कौन सा राज छुपा रहा है। अगली सुबह सुल्तान बाजार की तरफ निकला। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, हाथ में खाली थाली और भूख के निशान चेहरे पर। उसने आह भरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलाया, कुछ हो तो दे दो। सुल्तान के दिल में वही हल्की सी आवाज उठी, इस बेवा के घर के पीछे जमीन में तलाश करो। सुल्तान औरत से बोला, आओ अल्लाह के करिश्मे देखो। घर पहुंचकर आंगन में जमीन खोदी। कुछ देर बाद एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और गंदुम के बोरे थे।
औरत की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे? ये तो मेरे मरहूम शौहर ने छुपाए होंगे, मुझे खबर नहीं थी। सुल्तान ने कहा, अम्मा, ये अल्लाह की रहमत है, अब कभी भूखी मत सोएं। संदूक और अनाज औरत के हवाले कर दिए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि सुल्तान जहां भी जाता है बरकत बरसती है। लोग कतारों में उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता, मेरा खेत बंजर है, पानी कहाँ मिले। कोई कहता, मेरी दुकान डूब गई, रहनुमाई करो। सुल्तान हर किसी की मदद करता, मगर राज किसी को ना बताता। घर के अंदर हालात मजीद पेचीदा हो गए थे। सुल्तान की बीवी दिन ब दिन शक्की और लालची बनती गई। वो सोचती, अगर ये राज मेरे हाथ लग गया तो मैं पूरी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। सुल्तान जानता था कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत सबसे पहले इंसान की नीयत को परखती है। दिन गुजरते गए। सुल्तान का इल्म पूरे गांव में रहमत बन गया। लोग इसके पास अपनी मुश्किलात के हल के लिए आते, मगर घर में बीवी की बेचैनी बढ़ती गई। हर रात वो सोचती कि सुल्तान कैसे जान लेता है कि खजाना कहाँ दबाया है। एक दिन उसने सुल्तान से सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ, ये सब कैसे मालूम होता है, वरना मैं लोगों के सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के साथी हो और जादूगर। सुल्तान के दिल कांप उठे। उसे याद आया कि जिन्नात के सिपाही ने कहा था कि राज किसी को ना बताया जाए, वरना जान जाएगी। मगर बदनामी का खौफ भी कम नहीं था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बीवी, ये बात किसी को मत कहना, वरना हम दोनों पर आफत आ जाएगी। बीवी हंस पड़ी, तो मान लिया कि राज है, लेकिन अगर तुमने ना बताया तो मैं आज ही काजी के पास जाकर सब खोल दूंगी। सुल्तान खामोश रहा। उस रात वो घूमता रहा, सोचता रहा कि अगर मैं हकीकत बता दूं तो मौत यकीनी है, अगर छुपाऊं तो बीवी मुझे जादूगर कहकर बदनाम करेगी। सुबह बीवी ने दोबारा दबाव डाला। सुल्तान ने अल्लाह से मदद मांगी। वो मस्जिद के कोने में बैठकर रोकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, तो जानता है कि मैं तेरे बंदों की मदद करता हूँ। मेरा राज बीवी के लिए फितना ना बने। मुझे ऐसा रास्ता दिखा जिसमें ना तेरी नेमत छिने, ना बीवी गुमराह हो। इसी वक्त दिल में ख्याल आया, राज न बताओ, मगर बीवी को उसकी कदर दिखाओ। सुल्तान घर वापस आया और बीवी से कहा, आज शाम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। बीवी खुश हो गई और तैयार हो गई। शाम को सुल्तान ने उसे गांव के बाहर एक पुराने मैदान में ले जाकर जमीन खोदी। वहां एक मटका निकला, सोने के सिक्के से भरा हुआ। बीवी ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हाथ पकड़ लिया और एक गरीब मजदूर को दे दिया। मजदूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह तुम पर रहमत करे सुल्तान, तुमने हमारी नस्लों का सहारा बनाया। बीवी दंग रह गई। दिल में सवाल उठा, ये आदमी अपना सब कुछ दूसरों को देकर भी कैसे मुस्कुरा सकता है। मगर साथ ही एक ख्याल भी आया, अगर ये राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे अमीर बन सकती हूँ। बीवी की बातें गांव में फैलने लगी कि सुल्तान जादूगर है या नेक। काजी को खबर पहुंची। काजी ने सुल्तान को बुलाया। दरबार में लोगों की नजरें सुल्तान पर थीं। काजी ने पूछा, सुल्तान, तुम जादू से खजाना निकालते हो, सच बताओ। सुल्तान ने आंखें झुकाईं। दिल में सोचा, अगर सच बताऊं तो मौत है, झूठ बोलूं तो इल्जाम साबित। फिर आह भरी और कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, अल्लाह की कसम मैं कभी जिन या शैतान की मदद नहीं लेता। जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से होता है। मेरा काम बस इतना है कि जो नेमत आती है उसे गरीबों में बांट दूं। काजी ने पूछा, मगर तुम्हें कैसे पता चलता है कि खजाना कहाँ है? सुल्तान खामोश रहा। आंखों में आंसू भर आए। सोचा, अगर बोल दिया तो मौत यकीनी है। इसी वक्त भीड़ में वही बूढ़ी औरत उठी जिसकी मदद सुल्तान ने की थी। रोती हुई बोली, काजी साहब, ये झूठ नहीं, सुल्तान ने हमारी मदद की, हमारे बच्चों को कपड़े दिए, हमारे लिए सराय बनवाई। अगर ये जादूगर होता तो अपना माल अपने पास रखता, बांटता नहीं। मजीद गरीब खड़े हो गए। सुल्तान ने हमें अनाज दिया, सराय बनवाई, हमें खाना दिया, ये नेक और अमीन है। काजी साहब की आंखें भर आईं और कहा, सुल्तान, तुम वाकई नेक हो, अल्लाह तुम पर रहमत करे। आज से तुम्हें जादूगर कहने की जुर्रत कोई नहीं करेगा। बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, अब राज मेरे हाथ नहीं आएगा। मगर उसका लालच खत्म न हुआ। कुछ दिन बाद गांव में कहत पड़ा। सुल्तान ने दोबारा गरीबों की मदद शुरू की। अपने पास जितनी भी दौलत थी सब बांट दी। बीवी चिल्लाई, तुम पागल हो, मुश्किल वक्त है और तुम सब कुछ बांट रहे हो। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, बीवी,
जब तक अल्लाह की ज़मीन है उसका रिस्क भी है। आज अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो अल्लाह हमारा भी पेट भरेगा। बीवी ने तंज किया, अल्लाह तुम्हें देगा मगर मुझे भूखा मार देगा। सुल्तान खामोश रहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा। बीवी ने फिर नया मंसूबा बनाया। कुछ लालची आदमियों को बुलाया और कहा कि सुल्तान का पीछा करें ताकि खजाना देखकर सब राज मेरे पास पहुंच जाए। रात को सुल्तान ने नफिल नमाज पढ़कर खामोशी से गांव के बाहर निकला। दिल में वो हल्की सी आवाज उठी, आज खुश्क कुएं के पास तलाश करो। पिछले आदमी उसे देख रहे थे। सुल्तान ने परवाह न की और जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक मटका निकला, गंदम और सोने के सिक्के से भरा हुआ। सुल्तान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फैसला किया कि ये सब सुबह गरीबों में बांट देगा। मगर वो लोग आगे बढ़े और कहा, अब हमें भी ये तरीका बताओ वरना सब माल हम ले जाएंगे। सुल्तान ने कहा, भाइयों ये अल्लाह की रहमत है, जादू नहीं, ये माल गरीबों का है, तुम्हारा नहीं। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार न थे। सुल्तान ने गहरी सांस ली, जानता था कि अगर राज खोला तो जान जाएगी। वो अपने उसूलों पर कायम रहा। दुरुस्त वक्त पर वो परिंदा दोबारा आया, सीधा सुल्तान के कंधे पर बैठा और बोल पड़ा, लोगों ये शख्स जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। जिस दिन उसने मेरी जान बचाई, अल्लाह ने उसे इल्म दिया मगर हिदायत की कि राज किसी को न बताया जाए। ये अपनी जान देने को तैयार है मगर अमानत में खयानत नहीं करता। याद रखो, जादूगर लालची होता है, नेक और अमानतदार सब्र करता है। लालची लोग हैरान रह गए जो सुल्तान की बीवी के कहने पर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने सारा माजरा वापस जाकर बताया। फिर वो खुद भी हैरान और परेशान हो गई और सुल्तान के वापस घर आने के बाद कहा, सुल्तान तुम वाकई नेक हो, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाजिल रखे। बीवी ने पहली बार एहसास किया कि उसने अपने लालच से न सिर्फ अपने शौहर को बल्कि खुद को भी खतरे में डाला। अगली सुबह उसने सुल्तान के सामने सर झुकाया और कहा, सुल्तान मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी थी और तुम्हें समझ न सकी, अब मैं भी गरीबों की मदद करूंगी। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बीवी अगर तुम तौबा कर लो और गरीबों का साथ दो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम ही मेरी असल दौलत हो। बीवी रो पड़ी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और सबकी मदद करूंगी। सुल्तान ने उसका हाथ थाम लिया, अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद बीवी बदल गई। वो गरीबों की खिदमत करने लगी, खाने पकाने और बच्चों के सर पर हाथ फेरने लगी। गांव वाले हैरान रह गए, देखो सुल्तान की नेकी ने बीवी को भी बदल दिया। वक्त गुजरा, सुल्तान और उसकी बीवी दोनों मिलकर गरीबों और यतीमों की खिदमत करने लगे। सराय हमेशा आबाद रही। लोग कहते, दौलत का असल मज़ा तब है जब सबके काम आए और नेकी का असल फल तब है जब इंसान सब्र और शुक्र पर कायम रहे। वो परिंदा फिर उनके घर की छत पर आया और कहा, सुल्तान तुमने अमानत संभाली और सब्र किया, और तुम बीवी तुमने लालच से तौबा की। अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी है कि ये इल्म क़यामत तक तुम्हारे नेक नस्लों में जारी रहेगा। लेकिन याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ खिदमत खल्क के लिए होगा। कहानी का इख्तिताम यहाँ होता है मगर इसकी नसीहत हमेशा बाकी रहती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और सब्र इंसान को वो दौलत देता है जो सोना और चांदी से कहीं बढ़कर है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।